जी गोराज चंद जी, ये बताइए कि झारखंड सरकार अभी पंचायत चुनाव को लेकर के घोषणा कर दिया है और नॉमिनेशन भी फाइल होना शुरू हो गया है बेरमो पेटरवार तरफ से। ऐसे में आप चूँकि पूर्व मुखिया रहे हैं, तो इलेक्शन को लेकर के मद्देनज़र आप किस मुद्दे को लेकर के जनता में जाएंगे? देखिए, आज से हमारा उम्र जब 18 साल था, उस समय से हम लोग खाली जनता का सेवा ही किए और हमको भली भांति मालूम है कि जनता के पीछे हमको नहीं, जनता हमारे पीछे रहे। इस भावना से ये जो पंचायत चुनाव हो रहा है, ये भी तो बहुत सारे लोग, यहाँ के लोग अपना अपना तकदीर को आजमाएंगे, लेकिन ये साधारण चीज़ नहीं है। एगो पंचायत का पंचायत को चलाना ये साधारण चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ऐसे में कहा गया है गांव की सरकार में जितना दिक्कतें हैं, उतना विधानसभा में उतना दिक्कत नहीं है, लोकसभा में उतना दिक्कत नहीं है। किसी का कुछ हुआ तुरंत चलो मुखिया के पास, मुखिया को तुरंत डू एंड डाई जवाब देना पड़ता है। परेशानियां बहुत है, करने की अपना क्षमता चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। गांव के लोगों को, जनता को प्रभाव करना पड़ेगा, जनता को संतुष्ट करना पड़ेगा। जनता को हम कैसे लेके चलना है, वो तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, ये भी जितना समस्या हम लोग इसके आगे जो भी पूरा कर सके नहीं करे, जितना क्षमता था हम लोग पूरा किए हैं। अभी भी ये जो हम लोगों का ये पंचायत है, और वो पंचायत अकेले पिंडाजोरा पंचायत के बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे उलगाड़ा है, आगरदा उलगाड़ा है, गोपालपुर है, सरदा है, और इधर पूरा है, कहाँ है, सियारदा नहीं है। ये सब सारे पंचायत, अगल बगल के जितने भी पंचायत हैं, तो सब पंचायत के लोग अभी जब चुनाव घोषित हो गया है, आचार संहिता लगिए गया है, तभी सब अपना अपना हावी हो रहा है। लेकिन हमारा कहना है, जनता जिसको चाहेगी, जनता ही हमारा सब कुछ है। जनता के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं। अगर जनता का कुछ हमने काम किया तो जनता हमको वोट देगी, जनता का काम नहीं किया तो हमको वोट नहीं देगी। मतलब आप मानते हैं कि आपने जो भी काम किया उसके आधार पे आपको जनता वोट करेगी? हमारा मानना है। अरे ये नहीं कह सकता हूँ कि जनता के मन में क्या है, जनता के मन में उसका भावना क्या है। हम तो एकदम जो काम किए निस्वार्थ भाव से काम किए हैं, जनता का हित का काम किए हैं, उसका भलाई सोचने के में भी काम किए हैं। लेकिन उसके ऊपर वो चीज़ है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जनता हमको चाहेगा। हम जितना किए हैं, हमारा मन में अभी भी भरोसा है, विश्वास है कि हम जितना किए हैं जनता हमको चाहेगी। तो ये बताइए कि आप जो पूर्व से पिंडराजोड़ा को लेकर के प्रखंड बनाने के लिए लड़ाई करते आए हैं, उसका क्या है और वो मतलब क्या प्रखंड कब तक घोषित होगा, इस पे आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, हम लोग जब लड़ाई लड़े प्रखंड के लिए, उच्च स्तरीय लड़ाई भी लड़े हैं, रोड भी जाम किए हैं, 15 दिन तक धरना में भी बैठे हैं। हम लोगों को उस समय क्या होता है, जैसे डीसी आ गए, एसडीओ आ गए, विधायक आ गए, एमपी आ गए, वो लोग खाली आशा और विश्वास हम लोगों के ऊपर दिया कि हम लोग बनाएंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग लगल हैं। आज हम लोग 20 साल से ये प्रखंड के लिए, प्रखंड का लड़ाई, पिंडाजोरा प्रखंड निर्माण का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन 20 साल के दरमियान में अभी तक इसका कोई हम लोगों का अभी तक माने संपूर्ण संतुष्टि हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, और इसका आगे इसका कुछ भी पहल नहीं किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आगे चलकर ये इलेक्शन के बाद ये लड़ाई फिर जारी रहेगा हम लोगों का, और ये लड़ाई अंतिम लड़ाई रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको मतलब जो है कि
ये नहीं घोषित किया जा रहा है राजनीति पहल के कारण। ये तो राजनीतिक एगो मुद्दा आज के विधायक एमपी जो लोग चुनाव जब आता है तो राजनीतिक एगो मुद्दा बना के रख लिया है कि पिंडराजोरा प्रखंड निर्माण का मुद्दा हम रखेंगे तो उसी को बोल के आज हम लोग वोट हम लोगों को मिलेगा। आज देखिए एगो लड़ाई माना आपका भाषा वाला लड़ाई हुआ, एगो लड़ाई हो रहा है आपका खतियान वाला। यही मुद्दा आपका हेमंत सोरेन यही मुद्दा लेके मैंने अपना ये किए थे, प्रचार प्रसार किए थे। ये नहीं घोषित किया जा रहा है राजनीति पहल के कारण। ये तो राजनीतिक एगो मुद्दा आज के विधायक एमपी जो लोग चुनाव जब आता है तो राजनीतिक एगो मुद्दा बना के रख लिया है कि पिंडराजोरा प्रखंड निर्माण का मुद्दा हम रखेंगे तो उसी को बोल के आज हम लोग वोट हम लोगों को मिलेगा। आज देखिए एगो लड़ाई माना आपका भाषा वाला लड़ाई हुआ, एगो लड़ाई हो रहा है आपका खतियान वाला। यही मुद्दा आपका हेमंत सोरेन यही मुद्दा लेके मैंने अपना ये किए थे, प्रचार प्रसार किए थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये हम दोनों मांग हम पूरा करेंगे। वो भी आदिवासी हैं, वो भी झारखंडी हैं, हम लोग भी झारखंड का ये किए हैं, आपका आंदोलन किए हैं। झारखंड का आंदोलन में हम लोग यहाँ पर 7 दिन नाकाबंदी किए थे, 7 दिन तक रोड जाम था यहाँ। जब झारखंड आंदोलन हुआ 7 दिन तक हम लोग नाकेबंदी किए। एक एक पत्ता जब बोलने लगा यहाँ का पब्लिक जन जन में एगो जाग चुका यहाँ के लोग। एक एक पत्ता बोलता था कि जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड। इसमें भी 22 साल 20 साल लड़ने के बाद भी झारखंड राज्य अलग हुआ। कितनों का जान गया, कितना का बहुत कुछ हुआ, तब झारखंड राज्य बड़ी मुश्किल से हम लोग का ये झारखंड राज्य मिला। और आशा हम लोग उम्मीद रखते थे कि झारखंड राज्य होगा, हमारा विधायक होंगे, हमारा एमपी बनेंगे, हमारा मंत्री होगा, हमारा घर का बेटा बैठेगा विधानसभा में। लेकिन जो सपना यहाँ के लोगों में था वो सपना नाकार हो गया, उसका विपरीत हुआ, अभी उल्टा हुआ। आज वो लोग अब नहीं देख रहा है कि ये हाँ हम यहीं के हैं, हम झारखंड के हैं, लेकिन वो लोग भी बदल गए। वो लोग जनता को बहुत धोखा दिया और ये धोखा अभी जनता भोग रही है। लास्ट एक सवाल और आपसे, अभी जिस तरीके से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, इसको लेकर के आप क्या देख रहे हैं और पूरे मतलब पंचायत चुनाव में क्या बदलाव आना चाहिए चुनाव को लेकर के, और राजनीतिक पहल पे क्या होना चाहिए इसका? बदलाव तो चुनाव के लेके कुछ होना चाहिए। ये भी जैसा रीति रिवाज है, चुनाव के बाद रीति रिवाज बदल जाता है, लेकिन चुनाव का ये नहीं बदलता है। जैसे पहले घोषणा हुआ था आपका, चुनाव की घोषणा हुई है, इसको लेकर के आप क्या देख रहे हैं और पूरे मतलब पंचायत चुनाव में क्या बदलाव आना चाहिए चुनाव को लेकर के, और राजनीतिक पहल पे क्या होना चाहिए इसका? बदलाव तो चुनाव के लेके कुछ होना चाहिए। ये भी जैसा रीति रिवाज है, चुनाव के बाद रीति रिवाज बदल जाता है, लेकिन चुनाव का ये नहीं बदलता है। जैसे पहले घोषणा हुआ था आपका ओबीसी वाला, तो अभी रद्द हो गया, अभी जनरल कर दिया गया है। खैर वो बात जो भी है आगे पीछे होगा, लेकिन हमारा कहना है कि अभी चुनाव का जो स्थिति है, हम लोगों का लॉकडाउन के में 2 साल चुनाव नहीं हुआ, और हम लोग ये चुनाव करते करते आज 2 साल नहीं 2 साल से ऊपर होने जा रहा है। चुनाव करते करते हम लोग थक गए, और हम लोग अभी का जो परिस्थिति है, अभी का परिस्थिति में हम लोगों का बहुत क्षति हुआ है। यहाँ के गांव के लोगों का क्षति हुआ है। ये 2 साल लॉकडाउन के ये में जितना क्षति नहीं होना चाहिए उतना क्षति हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए
कि जैसे राजनीति अभी बदल रहा है, क्योंकि पहले ग्राम सभा हुआ करता था, तो अभी ग्राम सभा कहीं बच गया है क्या? देखिए, सभा 3 गो होता है। एगो ग्राम सभा हुआ, एगो विधान सभा हुआ, एगो लोक सभा हुआ। तो यहाँ ग्राम सभा जो भी होता है एगो फॉर्मेलिटी नाम का होता है, दुरुस्त नहीं होता है। दुरुस्त ग्राम सभा करने के लिए आपको बहुत सारा माने मेहनत की ज़रूरत है। घर माने एक एक घर में जाना है, एक एक घर के आदमी को बुला के लाना होगा। तभी यहाँ ग्राम सभा, अच्छा ग्राम सभा अगर कहा जाए, ऐसे बोलिएगा तो 100-150 आके जमा हो जाएगा। और वैसे व्यक्ति नहीं पहुँचेगा जिसको कुछ जानकारी नहीं है कि हमको इसके आगे क्या मिलने जा रहा है, हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए। ये सब चीज़ हम लोग घर में जा के बोलते हैं। यहाँ जो लोग आके सुनते हैं वो चीज़ सुनते नहीं है, लेकिन हम लोगों को जाके बोलना पड़ता है। मतलब आपका कहना है कि ग्राम सभा पहले जैसा हुआ करता था उस तरीके का नहीं, अब ग्राम सभा भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। नहीं, हो ही रहा है, विलुप्त हो ही रहा है। माने जागृति का जरूरत है, जगाने का जरूरत है।